Respected Arvind Kejriwal जी, चीफ मिनिस्टर साहब, ऑफिसर्स, अरोड़ा जी और सभी देश के फाइनेस्ट बिजनेस माइंड्स, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि एक शायद रेयर कॉम्बिनेशन होगा कि सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस माइंड्स, जिनको प्रमोद जी ने कहा कि आवर सोल इज एट द आवर हार्ट इज एट द राइट प्लेस, आई वुड से कि हार्ट एंड सोल बोथ आर एट राइट प्लेस, जिनके हैं वो सब लोग एक ड्रीम पंजाब पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर रहे हैं कि हमें पंजाब कैसा चाहिए, कैसा बनाना है, क्या करना है। और अच्छी बात है कि सब अपना अपना स्टेक लेके खड़े हुए हैं कि और रोल लेके खड़े हुए हैं। एक अच्छा, शायद इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर बनता है और दुनिया के किसी भी देश को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, आप बोलिए, एंटरप्रेन्योर्स बोलिए, बिजनेस माइंड्स बोलिए, बट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री माइंड्स और एजुकेशन माइंड्स, तीनों की तिगड़ी जहां मिल गई वो देश फिर आगे बढ़ गया। आप जर्मनी देख लीजिए, आप स्विट्जरलैंड की आपने बात की, उसको देख लीजिए, आप सिंगापुर देख लीजिए, आप इवन यूएस देख लीजिए, ये तीनों जहां मिल जाएंगे, इनमें से तीनों में से एक भी गिरा तो आप करते रहिए जो करना है, फिर राजनीति होगी या धंधा चलेगा, प्रदेश या देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये तिगड़ी आज यहाँ बैठी है, ये देख के अच्छा लगा। गवर्नमेंट बैठी है, एजुकेशन प्लस इंडस्ट्री पे काम कर, क्योंकि प्लाक्सा के संदर्भ में सब लोग यहाँ आए हैं और सभी लोग एजुकेशन के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बिजनेस इंडस्ट्री माइंड में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। तो आई एम श्योर कि इस मिक्सिंग से बहुत कुछ अच्छा निकलने वाला है, पंजाब के लिए भी और देश के लिए भी। आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे मैं कह सकता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पंजाब के बैठे हैं, निश्चित रूप से वो पंजाब सरकार की ओर से बात रखेंगे ही, कि आम आदमी पार्टी का पूरा विज़न ही इस दृष्टिकोण से हुआ है, जन्म ही इस दृष्टिकोण से हुआ है कि कैसे देश को उन चीज़ों पर काम करके आगे बढ़ाया जाए जिसको लेके हम कभी करते नहीं रहे हैं। हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हेल्थ सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रहे हैं जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ईमानदार पॉलिटिक्स पे, एक विजनरी पॉलिटिक्स पे काम कर रहे हैं, आपने जिक्र किया। क्योंकि बाकी जगह मैं कहूँगा कि कहीं कोई नेता मिनिस्टर बनता है तो उसके आसपास सबसे पहले कौन लोग बैठते हैं आके, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के धंधे कराने से लेके और सेल परचेज के धंधा कराने वाले सारे आ जाते हैं। आपको आम आदमी पार्टी के लीडर्स जब मिनिस्टर बनते हैं तो उसके आसपास फिर आपको मिलेंगे सीमा बंसल कैसे आ गई, जैस्मीन कैसे आ गए, तो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस, वो आप नोटिस करेंगे। तो ये एक ब्लेंड हो रहा है और आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है या हमारी सरकार पंजाब में कर रही है, दिल्ली में जो किया, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस, इन सबको प्रायोरिटी पे ही लिया। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2015 में जब हम सरकार में बैठे दिल्ली में, तो ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा जी वो बहुत सारे एफिडेविट्स पे बनते हैं, कुछ भी अप्लाई करो हर चीज़ में एफिडेविट लगेगा, कुछ भी अप्लाई करो हर चीज़ में एफिडेविट लगेगा। 2015 में तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूछा किस लिए लगते हैं भाई, तो उन्होंने एक ऑफिसर को कहा जरा गिन के आओ एक हफ्ते में कि मुझे गिन के बताओ कि किसी आदमी को किसी भी चीज़ के लिए, लाइसेंस के लिए या किसी अपग्रेडेशन, किसी भी चीज़ के लिए सरकार से कुछ डील करना है तो एफिडेविट क्यों लगता है। तो एक शार्प ऑफिसर को जिम्मेदारी दी तो उसने बताया साहब ये 200 के करीब एफिडेविट्स थे, अलग अलग चीज़ों में लगते थे, पर साहब ये 152 एफिडेविट्स तो बकवास हैं जी, लगनी नहीं चाहिए। पर क्यों लगते हैं? अब एफिडेविट क्या होता है आप सब पता जानते हैं कि आपको कोई एफिडेविट लगाना है तो आपने किसी बंदे को भेजना है नोटरी के पास में, वो मैं चला जाऊं आपकी इंडस्ट्री के नाम से एफिडेविट बनवा के ले आऊँगा, एक नोटरी को 50 रुपये देने हैं, तो उसके लिए क्यों? तो केजरीवाल जी ने 1 मिनट नहीं लिया, बोले इन 152 एफिडेविट्स का रूट क्या है, किसी लॉ में है मैंडेटरी हैं, किसी कानून, किसी पॉलिसी में मैंडेटरी हैं। बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कन्वेंशनली कभी 20 साल पहले किसी ने लिख दिया होगा एक एफिडेविट ले लो, चला आ रहा है, 40 साल पहले किसी में लिख दिया होगा एफिडेविट ले लो, चला आ रहा है। तो सर बोले कि नहीं, इनको हटा दो सबको। 2015 में शायद पहले या दूसरे महीने में आते ही सरकार में 152 तरीके के एफिडेविट यूं हटा दिए
इंडस्ट्री के कुछ लोग आए दिल्ली से कि जी आप तो इनकम टैक्स में रहे हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल चलता है लोअर द टैक्स मोर द कंप्लायंस। सर बोले हाँ मेरा तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो उस वक्त वैट रिजीम था तो दिल्ली सरकार के पास पावर थी वैट रिजीम में डिसाइड करने की। तो बोले अब बात की टीम से कि भाई दिल्ली को काम करने के लिए टैक्स चाहिए, बहुत सारे काम करने हैं। इंडस्ट्री के लोगों ने कहा जी आप कम करके देखिए, ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो सर को तो यकीन था, पर जो कन्वेंशनल सिस्टम होता है वो कहता नहीं नहीं सर फिर टैक्स कम हो जाएगा, कलेक्शन कम हो जाएगा। तो सर ने बीइंग द चीफ मिनिस्टर ही हैज़ दैट प्रिविलेज कि भाई मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, तो करा दिया। हमने 42 आइटम्स पर 12, 13, 14% से घटा के, जो जनरल टैक्स तो 14% तक होता था उस वक्त जनरल रेट्स का, 14% से घटा के 5% कर दिया। और दिल्ली का बजट जब हम सरकार में आए थे तो 30,000 करोड़ रुपए होता था और 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली सरकार का अपना बजट 60,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। सो ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक गवर्नमेंट, एक पार्टी के रूप में एक सिंसियर गवर्नेंस देनी है और गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या गवर्नेंस चाहिए उस पर आम आदमी पार्टी का फोकस रहा है। एजुकेशन निश्चित रूप से एक फोरमोस्ट प्रायोरिटी रही है और एजुकेशन के बिना ना तो जॉब्स निकलेंगे, अच्छे लोगों को जॉब्स मिल पाएंगे और ना ही इंडस्ट्री को अच्छे वर्कर्स मिल पाएंगे। आपने लेबर की बात की, आपको एग्जीक्यूटिव क्लास भी चाहिए, आपको मैनेजमेंट क्लास भी चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे। तो सरकार उस पर काम कर रही है। जितना मैं देख रहा हूँ पंजाब सरकार को क्लोजली, बहुत सिंसियरली काम कर रही है पंजाब सरकार उस सब पे। एंड आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें मिलके आज की इस मीटिंग से भी बहुत सारी चीज़ें निकल के जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर coming here and being part of this discussion. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your vision.